नमस्कार दोस्तों, आप सही का ट्रेडर पर स्वागत है। एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की न्यूज के लिए आप इस वीडियो को देखने आए होंगे। प्लीज वीडियो को लास्ट से देखना, तभी सारी बातें समझ में आएगी आप सभी को, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब करते तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं आप सभी को, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का अभी तक एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो रहा, उसके रीजन के बारे में बात करने वाले हैं। कब तक होगा वो भी आप सभी को बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर पे एक कोर्ट केस हुआ था, जिसकी वजह से भर्ती थोड़ी सी पेंडिंग थी, और उस पर अभी भी चल रहा है, थोड़ा मामला चल रहा है जिसकी वजह से पेंडिंग है। मामला क्या है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पर आप सभी को एक नोटिस दिख रहा होगा, 2018 का दिख रहा है, ठीक है। ये 2018 में भर्ती आई थी एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पर मिनिस्ट्रियल की भर्ती आ रखी थी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। टोटल यहाँ पर 74 पोस्ट आ रखी थी मेरे भाई, ठीक है। 74 पोस्ट आ रखी थी, इसमें जनरल की 34 पोस्ट आ रखी थी। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ गए होंगे, 74 पोस्ट आ रखी थी। अब इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, इसको हम आगे चल के देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर एक नोटिस दिखेगा। ये नोटिस क्या है मेरे भाई, एक कोर्ट केस है, ठीक है। ये एक कोर्ट केस है। अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में कोर्ट केस हुआ था। अगर आप यहाँ पर नाम देखना चाहें तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी आप सभी को दिख जाएगा, ठीक है। अब ये कोर्ट केस किसके द्वारा हुआ था, एक पर्सन के द्वारा होता है, जिनका नाम हम क्या करेंगे जान के, ठीक है। लेने का मतलब है नहीं। यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप सभी को क्या दिख जाएगा मेरे भाई, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो 2018 की भर्ती थी, उस पर इस तरह से कोर्ट केस हुआ था। अब कोर्ट केस क्या हुआ था उसके लिए आप छोटी सी स्टोरी सुन लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आप सभी के लिए नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी इससे, ठीक है। देखो मैं आप शुरू से आराम से आप सभी को स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ क्या, जब 2018 में वैकेंसी आई तो 74 पोस्ट पे भर्ती आई। तो 74 पोस्ट पे जब भर्ती आई तो सारी भर्तियां फिलअप नहीं हो पाई, कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। होता क्या है कि एक बच्चे का केवल एक ही जगह सिलेक्शन तो होता नहीं, कभी कदार 3-4 जगह हो जाता है। तो वो एसएसबी को प्रीफर नहीं किया, उसने कुछ और ज्वाइन कर लिया होगा। तो 74 पोस्ट में से 10 पोस्ट खाली रह गई और केवल 64 पोस्ट भर पाई। तो 10 पोस्ट पे क्या किया, अब देखो एसएसबी क्या करती है या कोई भी पैरामिलिट्री क्या करती है, वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालती। वो जो होता है भाई, वेटिंग लिस्ट कभी भी नहीं निकालती, या रिजर्व लिस्ट नहीं निकालती। आईटीबीपी में भी नहीं निकलता है और आपका किसी में भी नहीं निकल। आईटीबीपी तो अपने साथ ही कर लेती है, मेडिकल के साथ ही कर लेती है, मगर एसएसबी वगैरह बीएसएफ वगैरह में वेटिंग लिस्ट नहीं आती। तो 10 वैकेंसी जो खाली रह गई थी, अब उसको फिलअप कैसे करें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो आती नहीं है। तो फिर क्या किया, इस पे एक कोर्ट केस हुआ। ये कोर्ट केस जो आप सबको दिख रहा है, इससे पहले भी एक कोर्ट केस हुआ था। उस कोर्ट केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इस 10 वैकेंसी को फिलअप करो। तो जब ये 10 वैकेंसी फिलअप होने के लिए गई तो 10 वैकेंसी जो थी कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनमें देख लिया कि कौन अब मेरिट में नीचे है। यानी कि मान लीजिए ये 10 नंबर पे किसी का सिलेक्शन हुआ, अब 11वां 12वां 13वां 14 जितने बच्चे हैं उनका भाई सिलेक्शन दे दिया गया 10 बच्चों को। अब 10 बच्चे सिलेक्ट होकर चले गए। अब हुआ क्या मेरे भाई, इस 10 बच्चों में से 10 बच्चे तो ज्वाइन कर लिए, उसमें से एक बच्चा जो हुआ, एक बच्चे ने रिजाइन दे दिया, ठीक है। एक बच्चे ने रिजाइन दे दिया। अभी ये बात कब की है, 2022 की है, 2018 की भर्ती है, 2022 की बात कर रहा हूं मैं आप सभी से। और यहाँ पर हुआ क्या कि एक बच्चे ने रिजाइन दे दिया। तो अब हुआ क्या, इस पे कोर्ट केस हुआ, दोबारा से एक कोर्ट केस हुआ। अब कोर्ट केस जो आप सभी को दिखा रहा हूँ ये वही कोर्ट केस है। तो हुआ क्या, जब कोर्ट केस हुआ तो उस बच्चे ने अपील की कि सर अब इस भर्ती पे मुझे मौका देना चाहिए। एक भर्ती खाली हो गई है ना, जैसे आपने पहले खाली भर्ती थी उस पर 10 लोगों को मौका दिया, वैसे अब एक भर्ती दोबारा से खाली हो गई है, रिजाइन दे दिया इस बच्चे ने, तो मुझे दोबारा से मौका देना चाहिए। तो इसने उस पर क्या किया, हाई कोर्ट में केस कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट से एसएसबी के ऊपर केस कर दिया। और केस हुआ, उसके बाद सारी चीजें हुई, प्रोसीडिंग वगैरह सब कुछ हुआ। उसके बाद जो हमारे पीछे जजमेंट देखते हो, जजमेंट आया। अब जजमेंट में बहुत इंटरेस्टिंग बात आई। पहली बात तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आप एक चीज की नजर बहुत जरूर रखना। अगर आपके सिलेक्शन नहीं हो पाता कुछ नंबर से, आप बिल्कुल थोड़ा सा पीछे रह जाते हो, तो आप एक चीज पे जरूर नजर रखना कि वैकेंसी क्या पूरी फिलअप हो पाई कि नहीं हो पाई। वो ज्वाइनिंग लेटर सबका जारी करेंगे। एसएससी जीडी में भी कई बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं की है, तो आप इसके पर नजर जरूर रखना, आपको अपनी जगह मिल सकती है, इस बात को ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आपकी 10 वैकेंसी आई, 10 वैकेंसी में केवल 8 लोगों ने ज्वाइन किया, 2 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। अगर आपको यह पता चल जाए कि 2 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया
और एसएससी मान लीजिए कोई भी जो है वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालती है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट पे जाके अपनी 2 वैकेंसी के लिए क्लेम कर सकते हो अगर आप मेरिट में उसके नीचे हो। यानी कि 1 से लेकर 10 वैकेंसी थी, अगर आप 11वें नंबर पे थे या 12वें नंबर पे थे तो आप क्लेम कर सकते हो इस 2 वैकेंसी के लिए, क्योंकि वो 2 लोगों ने छोड़ दिया, तो आप क्लेम करके इस वैकेंसी को कर ले सकते हो। और यही चीज हुआ यहाँ पर, इस 10 वैकेंसी को फिलअप किया गया, इनकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट की और 2022 या 23 तक इनकी ट्रेनिंग वगैरह ही चली है, ठीक है। अब हुआ क्या, इस बच्चे ने दोबारा से इस पे कोर्ट केस किया कि एक वैकेंसी जो खाली हुई रिजाइन दे दिया, वो वैकेंसी अब मुझे दो, क्योंकि वो भी खाली हो गई मेरे भाई, सही बात है। तो एसएसबी ने इस पे बोला, तर्क दिया, बोला कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, वैकेंसी खाली हो गई है, मगर होता क्या है कि हम इस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसे ही रिजाइन देता रहेगा तो क्या हम भर्ती ऐसे भरते रहेंगे क्या? उन्होंने बोला कि जब कोई वैकेंसी का हम अपॉइंटमेंट लेटर जारी करते हैं, ठीक है, जब कोई हम अपॉइंटमेंट लेटर जारी करते हैं तो उस डेट से लेकर 1 साल, जैसे मान लीजिए आज आप सभी की 21 तारीख है ना, 21 सितंबर से लेकर 21 दिसंबर 2023 है, अगर मान लीजिए आज किसी का ज्वाइनिंग लेटर जारी होता है तो आप सभी का 20 सितंबर 2024 तक, अगर इसके बीच में अगर वो रिजाइन देता है तो हम इस भर्ती को फिलअप करेंगे, वरना हम नहीं फिलअप करेंगे। मान लीजिए ऐसा हुआ कि 2021 से हमने यहाँ ज्वाइनिंग लेटर जारी किया, अब उसके बाद किसी बच्चे ने यहाँ पर सितंबर है, मान लीजिए कि जनवरी, यानी कि 21 जनवरी में मान लेता हूं, 21 जनवरी 2024 को किसी बच्चे ने रिजाइन दे दिया, ठीक है। अब बोलोगे सर सीट खाली हो गई है, अब इसको भरो, तो एसएसबी ने बोला कि हम ऐसे वैकेंसी को नहीं फिलअप कर सकते, अगर ऐसे फिलअप करेंगे तो एक लूप बन जाएगा, हर बार वैकेंसी खाली होगी, हर बार भरना पड़ेगा, और एक एक बच्चे भरते रहेंगे तो भाई हमारे पूरी काम कैसे हो पाएगा। तो इसमें उन्होंने बताया कि ये इससे पॉसिबल नहीं है, बहुत ही गलत काम हो जाएगा, हम कैसे एक ऐसे रिक्रूटमेंट ही नहीं करा पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि केवल 1 साल का हम 1 साल का पेंडिंग देखते हैं कि 1 साल के अंदर उस वैकेंसी को फिलअप करना है हमें, जिस दिन से हमने अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया। यानी कि अगर अभी भी अगर आपके आसपास कोई ऐसी वैकेंसी है जिसपे वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी और आपको सीट वहां पर खाली मिली थी, तो आप कोर्ट केस कर सकते हो वहां पर, ठीक है, आपको जगह मिल सकती है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये जनवरी 2021 में अगर वो रिजाइन देता है, अब यहां से 1 साल नहीं जोड़ेंगे, 1 साल जोड़ेंगे यहीं से जब पहली बार अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया था, उस समय से जारी करेंगे। ये नहीं कि अगर बीच में कोई आता रह गया, जैसे अभी जनवरी में आया तो जनवरी से थोड़ी 1 साल जोड़ेंगे, ऐसे 2025 में चली जाएगी वैकेंसी, 2025 तक ऐसे तो क्लेम ही करते रह जाएंगे, फिर बीच में कोई छोड़ देगा, फिर कभी ऐसा हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं करना है, करना कब से है, जिस दिन से आप सभी का अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया, तो इसके आधार पर इस बच्चे को फेल कर दिया गया, ठीक है। इस बच्चे को कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा, और मतलब बच्चे ने कोर्ट के सही किया था, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो आनी चाहिए मेरे भाई। अगर आप बताओ कि 5 साल बाद आप वैकेंसी निकालते हो, 4 से 5 साल वैकेंसी निकालते हो, एक वैकेंसी को क्लियर करने में टाइम लगता है। अगर ये बताओ कि अगर मान लो अभी भी एसएसबी में भर्ती आ रखी है, 115 131 हो गई है, अगर मान लीजिए 131 भर्ती पे पोस्ट आई है, अगर आप उस पर किसी ने क्लेम कर दिया, मतलब कि कोई भर्ती खाली रह गई, तो क्या उसको फिलअप नहीं करोगे? वेटिंग लिस्ट तो निकालते नहीं हो आप, खाली तो भर्ती रह जाएगी, तो कोई जो बच्चा उसके नीचे वाला है उसको कम से कम चांस तो देना चाहिए था। बात तो बिल्कुल सही थी, तो बल्कि ऐसा हो नहीं पाया। और सेम यही चीज हो रही है मेरे भाई, एसएसबी पे एक और केस हो रखा है, एसएसबी पे एक और केस होगा, ये केस तो है ही, इसके साथ ये केस तो क्लोज हो गया, ये केस जो अभी जुलाई में क्लोज हो गया, मगर अभी भी एक और केस हो रखा है जिसकी वजह से भर्ती को पेंडिंग रखा है। आप खुद दिमाग लगाओ, क्या एसएसबी इतने सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकती है, एससीएम के एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट नहीं करा रही है? क्योंकि पहले तो ये कोर्ट केस चल रहा था, उसके बाद एक और कोर्ट केस आ गया, वो कोर्ट के सारा आप सभी का एसआई की पोस्ट के लिए, ठीक है, वो कोर्ट केस है आप सभी का एसआई मिनिस्टर के कोर्ट केस के लिए, हेड कांस्टेबल वगैरह लोगों ने कर दिया है। वो वैकेंसी के बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे, उस कोर्ट केस के बारे में अभी हम बाद में उसको दिखाएंगे आप सभी को, ठीक है। तो वो कोर्ट केस हो रखा है इसी भर्ती पे, तो ये कोर्ट केस की वजह से भर्ती को अभी इन्होंने पेंडिंग रख रखा है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये नोटिस वगैरह आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और ये नोटिस की डेट वगैरह भी आप सबको दिखा दूंगा कब की डेट का है। ये 2023 की डेट में इसको, जुलाई 2023 में इसको क्या किया गया है, अब इसका पूरा वो हुआ, ऑर्डर आया, ठीक है, ये देख सकते हो, जुलाई 2023 में इसका ऑर्डर आया। तो जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि अभी भी इसका कोर्ट केस का हुआ है, और उसके साथ अभी एक और कोर्ट केस चल रहा है, इस तरह से 2 कोर्ट केस चल रहे हैं, जिसकी वजह से होता है एक कोर्ट केस तो हमारा क्लियर हो गया, दूसरा कोर्ट केस वाला चल रहा है, ठीक है भाई। तो इस तरह से सारी चीजें हुई हैं, इसकी वजह से वैकेंसी को हाथ तक नहीं लगाया गया, वैकेंसी को पेंडिंग छोड़ दिया गया। और हुआ क्या, ये अभी अगर आप विश्वास नहीं करोगे, ये अभी तक ट्रेनिंग ही करा रहे थे। अगर आप इस नोटिस को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि 23/8 तक,
ठीक है, यहां देखेंगे 23/8 तक इन्होंने वैकेंसी को क्या किया, फिलअप ही कराते रह गए। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर नंबर जो था 23/8 का, ये जुलाई उस पर गलत लिखी होगी शायद, या फिर पुरानी डेट लिखी होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कहीं पर इन्होंने ट्रेनिंग कराने का दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर जून में रिजाइन किया, जून 2023 में उसने रिजाइन किया है। उसके बाद इसने कोर्ट केस कर दिया जुलाई का कोर्ट केस था, ये अगस्त तक इन्होंने, अभी तक अगस्त में फिर ये सारी चीजें की, वो जुलाई उस कोर्ट केस की डेट थी। ठीक है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ लिखा है ऑर्डर डेटेड 23/8/2023। अभी 2023 में भी एक ऑर्डर आया था जिसके ऊपर इन्होंने बोला था। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे कि 2023 के तहत लिखा है ना, द वैकेंसी क्रिएटेड बाय वन ऑफ द 10 हु हैज ज्वाइंड 23/8/2022, यहाँ से ज्वाइन किया गया है। और यहाँ पर एक और ऑर्डर आया था इनका। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर आप सभी का इस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, तो जिसके आधार पर सारी चीजें हुई है मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी की वैकेंसी पेंडिंग है। बाकी अब इसके लिए अब ये आसरा है, अभी एक कोर्ट केस चल रहा है। तो भाई अभी तो समझ लो कि अचानक ही कुछ होगा, अगर कोर्ट केस तुरंत ही हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो अचानक ही इसका एडमिट कार्ड आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊंगा जरूर, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कब तक हो जाएगा, मगर ये भी जान लो कि अभी कोई संभावना नहीं है। अचानक ही जैसे कि मान लीजिए वो सब डिस्प्यूट जो है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद अचानक ही आप सभी का कोई नोटिस वगैरह आ जाएगा, उसके आधार पे आपको बता दूंगा। बाकी मैं, मेरे पर भरोसा रखिए, आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ये सारी चीजें हुई हैं, आप इसका फायदा उठा सकते हो। आप इस बात को ध्यान समझ लियोगे जो मैंने आप सभी को बताया है कि वैकेंसी खाली रह सकती है, तो उस पर कोर्ट केस भी हो सकता है और भर्ती भरी जा सकती है। ठीक है, ये बात आपके लिए बहुत जानकार, मतलब कि बहुत इंफॉर्मेटिव थी। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप आने वाले समय में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर आप 1-2 नंबर से रह जाते हो या फिर मेरिट में आपसे ऊपर वाले का सिलेक्शन हो जाता है, आपका नहीं सिलेक्शन होता, तो आप भी अपना सिलेक्शन ले सकते हो कोर्ट के जरिए। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।